प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को करेंगे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का शुभारंभ। देश के समुद्री क्षेत्र में निवेश को करेगा आकर्षित। यह शिखर सम्मेलन देश का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम। इसमें यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री लेंगे भाग। 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई के MMRDA मैदान में 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन। भविष्य के बंदरगाहों समेत समुद्री क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर होगी चर्चा। भारतीय समुद्री ब्लू अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक खाका अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 23,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड टर्मिनल हो रहा तैयार। 20 अक्टूबर से दौड़ेगी रैपिड ट्रेन। साहिबाबाद में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के पहले फेज का करेंगे उद्घाटन। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर केवड़िया जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सरदार पटेल की 147वीं जयंती समारोह में करेंगे शिरकत। तेलंगाना के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 6 रैली। योगी, हेमंता, राजनाथ और स्मृति समेत उतरेंगे कई स्टार प्रचारक। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मुंबई में बैठक में किया बड़ा ऐलान। क्रिकेट के साथ 5 खेलों को 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स में शामिल किया गया। 1900 के बाद पहली बार क्रिकेट को ओलंपिक में किया गया है शामिल। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वॉश के शामिल होने पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जताई खुशी। राजनांदगांव में परिवर्तन संकल्प महासभा में कांग्रेस पर बरसे अमित शाह। कहा, कांग्रेस राज में सिर्फ गांधी परिवार खुशहाल और कोई नहीं। कांग्रेस ने बना रखी है भ्रष्टाचार की चेन। बेमेतरा के बिरनपुर गांव में हुई हिंसा को लेकर भी शाह का बघेल सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, लिंचिंग कर की गई भुवनेश्वर साहू की हत्या। भरोसा दिलाता हूं भुवनेश्वर साहू की लिंचिंग बेकार नहीं जाएगी। अमित शाह ने लोगों से की छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील। कहा, यह चुनाव सरकार या विधायक चुनने का नहीं है, स्वर्णिम छत्तीसगढ़ बनाने का चुनाव। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से भरा नामांकन। बीजेपी के 3 और उम्मीदवार विनोद खांडेकर, भरत वर्मा, गीता घासी साहू ने पर्चा किया दाखिल। राजनांदगांव से कांग्रेस उम्मीदवार गिरीश देवांग ने भरा नॉमिनेशन। कांग्रेस ने गिरीश देवांग को पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ बनाया है उम्मीदवार। तेलंगाना चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। 18 और 19 अक्टूबर को बस यात्रा में भाग लेंगे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी भी बस यात्रा में संभालेंगी मोर्चा। मिजोरम के आइजोल में राहुल गांधी ने चांदमारी से राजभवन तक की पदयात्रा। भारी संख्या में शामिल हुए कांग्रेस समर्थक। राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा में बीजेपी को घेरा। कहा, यहां होने वाले चुनाव पर आप करें विचार। राज्य सरकार ने 5 सालों में क्या किया। मणिपुर हिंसा को लेकर राहुल का बीजेपी पर वार। कहा, मणिपुर के विचारों को बीजेपी ने नष्ट कर दिया। अब वहां एक राज्य नहीं बल्कि 2 राज्य हैं। 12 में प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बरसे खड़गे। कहा, संसद में कम बैठते हैं पीएम मोदी। चुनाव प्रचार के लिए हर राज्य में दौड़ते रहते हैं। खड़गे ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, मोदी जी, लाल डायरी में लिखा है कि राजस्थान में कांग्रेस बनाएगी सरकार। खड़गे का बीजेपी पर आरोप। कहा, राज्य को नहीं मिल रहा है मनरेगा का पैसा, केंद्र कर रहा पक्षपात। मंगलवार को कांग्रेस सीईसी की बैठक। बचे उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के कांग्रेस उम्मीदवारों के सिलेक्शन पर बोले खड़गे। कहा, 18 अक्टूबर को वो तय। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी दिए संकेत। कहा, ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों की सूची कर देंगे जारी। मिशन राजस्थान को लेकर उदयपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की पुष्प वर्षा। मेवाड़ मारवाड़ फतेह को लेकर नड्डा ने उदयपुर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद।
बीजेपी समर्थकों ने सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को दिखाए काले झंडे, राज्यवर्धन गो बैक के नारे लगाए। बदले में राज्यवर्धन ने समर्थकों को खिलानी चाहिए मिठाई। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने देश से पहले रोटी छीनी, अब राजस्थान से पानी छीन लिया। कांग्रेस के आरोप पर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर का पलटवार, कहा कैनाल का 50,000 का प्रोजेक्ट तो पहले ही तैयार हो चुका था, लेकिन इन्होंने काम नहीं होने दिया।